आज हम पढ़ने जा रहे कक्षा 8 सीधा और प्रतिलोम समानुपात अध्याय 11। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। पहले इसको समझना होगा। पशुशाला में जो पशु की संख्या है वो 20 है और फिर उसके बाद में उन्होंने शर्त बताई है कि 30 हो जाएगी। फिर पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या, लेकिन 20 पशुओं के लिए जो भोजन है वो 6 दिन तक ही है। अगर 30 आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो पशुशाला पशु की संख्या बढ़ेगी तो पर्याप्त भोजन के दिनों की संख्या कम होगी। इस आने से हमें पता चल जाए। अतः यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है। आपको ये समझना है क्योंकि आपको समझ रहा है। अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। हम जानते हैं प्रतिलोम समानुपात का नियम, ये नियम हमेशा याद रखना है। x1 x2 बराबर y2 बटा y1। नियमानुसार जब हमने मान रखा तो 20 बटा 30 बराबर y2 बटा 6। वज्र गुना तिरछा गुना करने पर 20 गुना 6 बराबर 30 गुना y2। पक्षांतरण करने पर ये y2 इस तरफ आ गया और ये जो 30 है वो इस तरफ है। 0 से 0 कट गया। 3 एकम 3, 3 गुना 6, 2 गुना 2। तो हमारा उत्तर आया 4 दिन। तो यह भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। अगर आप बोर्ड परीक्षा में इस तरह पूर्ण रूप से विधि पूर्वक लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।